गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड ये थी कि सर इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, तो वो सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने क्लास ग्रुप में जरूर शेयर करें। इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी ये रहेगी बेटा, आपका पेपर फॉर्मेट जो है ना, वो पहला जो पार्ट है वो आता है 10 क्वेश्चन 2 नंबर के जो कंपलसरी हैं, करने ही करने हैं आपको। उसके बाद जो पार्ट बी आता है उसमें से 8 में से आपको करने होते हैं 5 क्वेश्चन। अब ये 5 क्वेश्चन आपको जो चूज करने हैं आप कुछ भी कर सकते हो, और एक क्वेश्चन के पार्ट कितने होते हैं? 3 4 5 मार्क्स की स्ट्रैटेजी चल रही है। तो आपको वैसे कहते तो हैं कि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, लेकिन पेपर में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन हाँ, चॉइस होती है, 8 में से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। कुछ यूनिट वाइज चैप्टर हमारे बोर्ड में आते हैं, पिछले कई सालों से आ रहे हैं। वो चैप्टर मैंने अलग से मार्क करके लिखे हैं। भाई नेशनल इनकम, इस साल तो आपके कोर्स में नेशनल इनकम के 2 ही चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 18 और 19। वो पूरा 12 नंबर देगा, प्रिपेयर कर डालो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। और मैं हर एक क्वेश्चन के मतलब कि हर एक चैप्टर की यूनिट वाइज 10-10 क्वेश्चन की सीरीज भी बना रहा हूं, जो मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर मैं शेयर भी करूंगा टाइम टू टाइम पर। ठीक, तो नेशनल इनकम के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक शीट में बनाऊंगा, वो आप प्रिपेयर कर लेना। उससे बाहर का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं पेपर में, इतना 100% श्योर होकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई सालों से पढ़ा रहा हूं बेटा। फिर थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट जो चैप्टर नंबर 12 है आपके वहां, वो भी पूरा 12 नंबर का आएगा, अकेला ही अकेला। फिर है मनी एंड बैंकिंग, ये 2 चैप्टर हैं, आई गेस ये 13 और 14 चैप्टर है आपका, ये भी पूरे 12 नंबर का आएगा। देन ये 3 बड़े चैप्टर क्लब होकर आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट बजट और फिस्कल पॉलिसी, ये 12 नंबर की आएगी। अगर बच्चा लोग आप कर रहे हो सिलेक्टिव स्टडी, तो भाई आपको 8 में से अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन, और उस 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन केवल माइक्रो से पढ़ना पड़ेगा और आपका पूरा 100 मार्क्स का 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, बिकॉज 20 मार्क्स जो स्टार्टिंग में आते हैं उसमें तो सब कुछ आने वाला है। ये उन बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी है जो सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, और जो बच्चे 100 नंबर के लिए कोशिश कर रहे हैं वो पहले ये 4 चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं, ये पहले 4 यूनिट प्रिपेयर कर ले, ताकि शॉर्ट 12 into 4 48 मार्क्स उनके हो ही जाए। जैसे ही पेपर आए ये पहले 48 मार्क्स स्कोर कर लो। ये आसान है, बहुत टफ नहीं है। इसके ऊपर सारे वीडियोस बना चुका हूं, जिसके लिंक फिर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये सारे वीडियोस का मैं चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ा चुका हूं डिटेल में। आप वहां से देखकर भी अपने पेपर में लिख सकते हो, बिल्कुल सही है, पूरे नंबर मिलेंगे। अब बढ़ते हैं माइक्रो की तरफ। अब माइक्रो में बहुत सारे चैप्टर्स हैं बेटा, और इसमें कोई भी यूनिट वाइज क्वेश्चन नहीं आता है। ऐसा नहीं कि हम कॉस्ट पढ़ लेंगे तो कॉस्ट से पूरे 12 नंबर मिल जाएंगे, या हम थ्योरी ऑफ या हम कंज्यूमर्स बिहेवियर पढ़ लेंगे तो हमको पूरे 12 नंबर मिल जाएंगे। तो यहां मिक्स एंड मैच जंबल्ड करके पूरा पेपर आएगा। हो सकता है डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ मार्केट मैकेनिज्म मिक्स कर दें, उसके साथ एक मिक्स कर दें फॉर्म्स ऑफ मार्केट के क्वेश्चन, तो कुछ भी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। यहां पर आप इंटर चैप्टर चॉइस नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही बात? यहां पे पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, और वैसे भी जिनको 100 नंबर लाने उनको पूरा ही पढ़ना है भाई, कोई चॉइस नहीं है। लेकिन यहां पर एक ब्रैकेट में मैंने कुछ चैप्टर्स को क्लब किया है जो एक जैसे हैं, उनकी पढ़ाई एक साथ आप कर सकते हो, जैसे कि डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और इसके ऊपर ही बेस्ड है मार्केट मैकेनिज्म का चैप्टर। तो भैया आप एक साथ पढ़ सकते हो, आपको पढ़ाई में भी इजी होगा, प्रिपरेशन करने में भी इजी होगा। और जो मैं सीरीज बताऊंगा, जो आपको 10-15 या 20 क्वेश्चन की जो मैं एक वर्कशीट दूंगा, वो इन 3 चैप्टर के ऊपर बेस्ड होगी। ठीक है, बहुत ही जल्दी आपको वर्कशीट में दे दूंगा, इंस्टाग्राम बोल रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। फिर चैप्टर, ये जो कंज्यूमर्स बिहेवियर का चैप्टर है, लॉज ऑफ रिटर्न्स का चैप्टर है, ये भी आप एक साथ पढ़ सकते हैं, काफी हद तक इंटर रिलेटेड है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ मार्केट और कॉस्ट ऑन रेवेन्यू, ये बिल्कुल भी इंटर रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमारे पास यही 2 चैप्टर बचते हैं, इनको पढ़ना ही पड़ेगा आपको। जो बच्चों को न्यूमेरिकल से चिढ़ होती है, या न्यूमेरिकल्स उनको नहीं करना है, कि कुछ भी कर लो उनको समझ में नहीं आती है, समझ में नहीं आते हैं, हालांकि मैंने न्यूमेरिकल्स पढ़ाए हुए हैं, मैं आपको बता दूं कहां से न्यूमेरिकल आएगा। कॉस्ट और रेवेन्यू से न्यूमेरिकल मिलेगा आपको 100%। उसके बाद सप्लाई का जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का पोर्शन है, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पोर्शन है, आइदर ऑफ देम विल कम। ये तो बहुत आसान चीजें आप प्रिपेयर कर सकते हो। और एक चैप्टर और बचा, थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट। मतलब कुल मिलाकर 4 चैप्टर है जहां से न्यूमेरिकल्स आने की उम्मीद है आसान से। कॉस्ट एंड रेवेन्यू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा न्यूमेरिकल कहीं से भी नहीं आएंगे, परेशान मत हो।
अच्छा, जिन बच्चों को डायग्राम्स बनाने में दिक्कत होती है या डायग्राम्स रिकॉल नहीं होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस मैक्रो के पोर्शन में केवल और केवल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में ही डायग्राम है, बाकी किसी चैप्टर में डायग्राम नहीं है। और थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट में भी 4 या 5 डायग्राम है मैक्स, और जिसमें भी एडीएस और एसआरआई वाला सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वही पेपर में आने वाला भी है। तो यहां पर मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 डायग्राम पढ़ोगे, आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर डायग्राम से चिढ़ है, नहीं समझ में आता है, तो ये ऑप्ट कर लो, ज्यादा इजी रहेगा पेपर में स्कोर करने के लिए। लेकिन 100 नहीं आएगा, 100 आने के लिए तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और जिनको लगता है कि मुझे डायग्राम्स में बड़ा कॉन्फिडेंस है, मुझे तो कुछ भी डायग्राम बनवा लो, तो सबसे ज्यादा डायग्राम तो भाई माइक्रो में है। हर एक चैप्टर में डायग्राम है। डिमांड ले लो, सप्लाई ले लो, मार्केट मैकेनिज्म, कंज्यूमर बिहेवियर, लॉज ऑफ रिटर्न्स, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, सब में ही डायग्राम है। रिलेशनशिप्स वगैरह हैं। आसान है, कंसेप्चुअल चीज है, पढ़ना पड़ेगा, यहां रटना कम पड़ेगा। जिनको याद करने में दिक्कत होती है उनके लिए ये पोर्शन आसान है स्कोर करने के लिए, और जिनको याद करना आसान लगता है, थोड़ा सा चलो ठीक है पढ़ लेंगे, थ्योरी में होती है, चिड़ नहीं होती है, तो उनके लिए ये टॉपिक ज्यादा है स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन 100 नंबर वालों के लिए सब पढ़ना है, कोई भी चॉइस नहीं मिलेगी। अब एक बात सुनो, हमारे इकोनॉमिक्स में बहुत सारा सिलेबस कम कर दिया गया है, तो बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं 5 नंबर में या 4 नंबर में। वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको वीडियोस के साथ बताए हैं। अलग से भी मैं आपको पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, उसको लगा लेना एटलीस्ट, ठीक है ना। तो आपके नंबर इजीली आप स्कोर कर ले जाओगे बहुत अच्छे से। बहुत पैनिक नहीं होना है। अभी भाई देखो, पेपर आपके अप्रैल में है, लास्ट में होंगे, मई में होंगे, या मार्च में तो नहीं होने वाले ना। तो अप्रैल और मई में आपका पेपर शेड्यूल होने वाला है। अभी एम्पल टाइम है आपके पास। धीरे धीरे करके यूनिट वाइज पढ़ाई करना शुरू करो। इंडिविजुअल चैप्टर्स की पढ़ाई करना बंद कर दे भाई। जैसे मैंने बताया, नेशनल इनकम तो 18 19 दोनों साथ में पढ़ो। 18 प्रिपेयर करो, 19 प्रिपेयर करो, उसके साथ जितने बोर्ड्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सॉल्व कर लो, या जो मैं वर्कशीट दूंगा वो सॉल्व कर लो। लाइकवाइज थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, लाइकवाइज मनी एंड बैंकिंग, लाइकवाइज ये 3 चैप्टर एक साथ। सिमिलरली माइक्रो में ये क्लब बना बना के आप प्रिपरेशन करना शुरू करो, और ये क्लब बना बना के आप वर्कशीट सॉल्व भी करना शुरू करो, ठीक है। उससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और मैं कह रहा हूं, मेरी अगर बात मानो तो भाई आप हफ्ते में 1 यूनिट का टेस्ट अपने आप जरूर दो। अब हफ्ते में मैं 1 वर्कशीट आपको दूंगा। जहां पे मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूं, वहां पर भी मैं हफ्ते में 1 ऑफलाइन शीट देने वाला हूं। वही सेम शीट मैं आपको दूंगा, और उसका होपफुली आंसर्स भी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग इट। तो मैं आपको एक यूनिट वाइज शीट बना के देता चला जाऊंगा, आप वो लगा लीजिए। यूनिट वाइज प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं कि एकदम पूरी किताब ही याद होगी तो 100 नंबर मिलेंगे, नहीं। स्ट्रेटेजाइज करो अभी यहां से, यूनिट वाइज प्रिपरेशन करते चलो, एक टेस्ट वीकली देते चलो यूनिट वाइज। एक चैप्टर नहीं बोल रहा हूं, आपकी प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी। फरवरी अभी स्टार्ट हुआ है, फरवरी मार्च 2 महीना है। 2 महीना मतलब 8 वीकेंड, 8 संडेज, 8 पेपर भी दे दिया तो 8 तो यूनिट भी नहीं है, 4 यूनिट ये, और यहां पर मैक्सिमम 1 2 3 7 ही यूनिट है हमारे पास। 8 हफ्ते हैं, पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा मार्च के अंदर। समय देना है ज्यादा अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स को अभी, और वो सब्जेक्ट्स जो अभी आपने नहीं पढ़े। लेकिन इकोनॉमिक्स छोड़नी नहीं है, खाली एक यूनिट हफ्ते में प्रिपेयर करते चलो। कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, सारे के सारे डाउट्स आपके सॉल्व करने वाला हूं मैं। वीडियो पसंद आया हो तो क्लास ग्रुप में शेयर करो। ऐसे बच्चों को भेजो जहां पर पढ़ाई नहीं हो रही है, या वो बहुत ही दूर दराज के इलाके में रहते हैं, जिन तक वीडियोस नहीं पहुंच रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, स्कूल्स अभी भी नहीं खुले हुए हैं। हेल्प, और God will help you also. See you very soon with the next video. Thank you for joining.